दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। चुनाव आयोग अपनी निर्लज्जता लगातार दिखा रहा है। चुनाव आयोग, जिसे अब चोर आयोग भी कहा जा रहा है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कल लोकसभा में विपक्ष के नेता LOP राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 तीखे सवाल पूछे थे। 5 तीखे सवाल पूछे थे। वो सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट थे और वो सवाल देश की जनता के थे। लेकिन उन सवालों का जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग इस समय बदमाशी पर उतर आया है। चुनाव आयोग इस समय मस्खरापन पर उतारू हो गया है। चुनाव आयोग इस समय लोकतंत्र के साथ खेल रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है। विपक्ष के नेता की इसके सामने हैसियत जीरो है, ऐसा लगता है। ये चोर आयोग लोकतंत्र की लगातार हत्या कर रहा है और इसीलिए चोर आयोग पर पूरे देश की जनता का जो विश्वास है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। चुनाव आयोग जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी की चाटुकारिता कर रहा है, अब उसकी साख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों ये 5 सवाल देखिए। सबसे पहले आप राहुल गांधी के ये 5 सवाल देखिए आप। महत्वपूर्ण सवाल राहुल गांधी की तरफ से। पहला सवाल था, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है? क्या छिपाया जा रहा है? CCTV और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों? किसके कहने पर? फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों की गई? विपक्षी नेताओं को डराना धमकाना बंद करो। साफ साफ बताओ, इलेक्शन कमीशन क्या BJP का एजेंट बन चुका है? इस सवाल से पूरे चुनाव आयोग में, भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ सी मची हुई है। गोदी मीडिया इस समय तिलमिलाया हुआ है। गोदी मीडिया का एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें गोदी मीडिया का एक कालू एंकर है, सुशांत सिन्हा करके। सुशांत सिन्हा जो भाजपा का सबसे बड़ा चाटुकार एंकर है, वो राहुल गांधी का विरोध किस तरीके से कर रहा था, वो चुनाव आयोग के समर्थन में किस तरीके से कूदा है, आप वो वीडियो देख लेंगे तो इसके मुंह पर थूक देंगे। कालू सिन्हा के मुंह पर आप लोग थूक देंगे। दोस्तों कहने को तो ये सुशांत सिन्हा राहुल गांधी का विरोध कर रहा था, लेकिन इसने अपनी वीडियो में खुद ही चुनाव आयोग की पोल खोल दी है। वो वीडियो आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन चुनाव आयोग जिसकी साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो किस तरीके से सीना जोरी कर रहा है, ये देखिए। मिसलीडिंग का ठप्पा लगा रहा है। मिसलीडिंग। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इलेक्शन कमीशन ने क्वेश्चन को ही मिसलीडिंग बता दिया है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना तो दूर, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इस सवाल को भ्रामक बताया है। भ्रामक यानी भ्रम से भरा हुआ। कुल मिलाकर चुनाव आयोग राहुल गांधी के सवालों से डर रहा है। राहुल गांधी के सवालों से चुनाव आयोग भाग रहा है। ऐसा लगता है कि सत्ताधारी पार्टी के रिमोट से इस समय चुनाव आयोग चल रहा है और जब जब सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोग जवाब देने के लिए उतर आते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी की आयोग बन चुका है। ये राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं और राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर, फर्जी वोटर्स को लेकर जो खुलासा किया था, उस पर दोस्तों मैं बात नहीं करूंगा। बार बार मैंने उस पर वीडियो बनाया, बार बार आप लोगों को जागरूक किया। आप लोग मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी बात चुनाव आयोग के सीना जोरी की मैं कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी हलफनामा दें, साइन करें या फिर माफ़ी मांगें। गोदी मीडिया इस समय चुनाव आयोग के समर्थन में आ चुका है। BJP चुनाव आयोग के समर्थन में आ चुकी है। विपक्ष अकेले लड़ रहा है। कैसे लड़ेगा लड़ाई विपक्ष? क्योंकि गोदी मीडिया लगातार राहुल गांधी को झूठा बता रही है, कह रही है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सुशांत सिन्हा का ये वीडियो आप लोग देखिए, ये खुद ही बता रहा है कि वोटर लिस्ट में कितनी भारी गड़बड़ी है। ये कहने को तो राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहा था। रायबरेली लोकसभा सीट की वोटर लिस्ट के बारे में ये बात कर रहा था। राहुल गांधी ने जो बात कही वही सुशांत सिन्हा ने भी बात कही, लेकिन सुशांत सिन्हा यहाँ राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहा था। लेकिन ये खुद कैसे
कैसे एक्सपोज हुआ, ये वीडियो आप लोग देखिए। ये आया था इलेक्शन कमीशन को बचाने, ये खुद ही चंगुल में फंस गया और राहुल गांधी की बात खुद ही सच हो जाती है। इसका ये दोस्तों वीडियो आप लोग देखिए, बिना देर के आप लोग इस कालू का सुशांत सिन्हा का ये वीडियो आप लोग देखिए। जब पाठशाला की टीम ने इस दावे की पड़ताल की तो पता चला कि राहुल गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट के तहत आने वाली रायबरेली विधानसभा की वोटर लिस्ट में भी ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा हुआ है, ऐसे कई वोटर हैं जिनके मकान के एड्रेस के आगे 0 लिखा हुआ है। ये देखिए, और राहुल गांधी की टीम को 6 महीना लगा था, हमारी टीम को आधा घंटा लगा और हमने इतने नाम निकाल लिए। जैसे वोटर लिस्ट में एक नाम है यास्मीन, उसके मकान नंबर के आगे लिखा है 0, ये रायबरेली का वोटर है। इसी तरह मोहम्मद इस्लाम का मकान नंबर है, वो भी लिखा हुआ है 0। देखिए, मोहम्मद इस्लाम मकान संख्या 0, ये रायबरेली का बता रहा हूं। तो मकान संख्या 0 होने का मतलब है कि वहां से जो जीत रहा है उसको ये फर्जी वोट पड़ा है। तो रायबरेली से तो राहुल गांधी जीते हैं, उससे पहले सोनिया गांधी जीतती रही हैं। एक वोटर है मुकेश, मकान संख्या 0। एक वोटर है रुचि, उनका नंबर आप देख लीजिए, वो भी 0। रायबरेली की रिवाइज्ड और लेटेस्ट वोटर लिस्ट है ये। इसमें ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा है और वहां वोटर का नाम भी लिखा है। जैसे सुशीला देवी, मकान नंबर 0। कनकलता, मकान नंबर 0, उनके नाम के आगे भी लिखा हुआ है। सुशील कुमार, उनका भी मकान संख्या 0 लिखा है। ये सब रायबरेली के वोटर हैं बॉस। बीरन सिंह यादव, मकान नंबर 0। विकास यादव, मकान नंबर 0। सुमन, मकान नंबर 0। गीता, मकान नंबर 0। संदीप, मकान नंबर 0। ये सारे हमने आपको आधे घंटे में रायबरेली की वोटर लिस्ट देखकर आपको निकाल कर दे दिए। तो जब मीडिया इस तरह से काम करेगा, जब मीडिया इस तरह से विपक्ष से सवाल करेगा, तो मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र की हत्या दिन रात हो रही है। सरकार से सवाल करने का मतलब ही पत्रकारिता है। तमाम पत्रकारों को जब विपक्ष के साथ खड़े होना चाहिए, चुनाव आयोग से डटकर सवाल करने चाहिए, तो वहीं पर आज की जो गोदी पत्रकारिता है वो चुनाव आयोग के समर्थन में आ चुकी है। अभी तक राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। वहीं रवीश कुमार इस समय लगातार चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं। एक वीडियो उन्होंने शेयर किया जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे इस वीडियो को मिसलीडिंग करके दिखाओ। चुनाव आयोग को चैलेंज रवीश कुमार ने दिया है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने उस वीडियो को गनीमत है कि मिसलीडिंग नहीं बताया है, लेकिन क्वेश्चन को मिसलीडिंग बताया। दोस्तों, ये बहुत चिंता की बात है। बहुत दुख हो रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चंस को, तीखे सवालों को किस तरीके से चुनाव आयोग तीखे सवालों से पल्ला झाड़ रहा है। वो जवाब देने की बजाय क्वेश्चन को ही भ्रामक बता रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे इलेक्शन कमीशन पर आप लोगों को कितना विश्वास है, ज़रा आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।